नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों पर सवाल खड़े किए थे। ओबीसी, दलित, पिछड़े पत्रकारों पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मीडिया में ओबीसी, दलित, आदिवासी पत्रकारों की हिस्सेदारी पर बात होनी चाहिए। आजकल राहुल गांधी जगह जगह घूमकर कांग्रेस पार्टी इन दिनों ओबीसी की बात कर रही है। मुझे ये लगा कि इस पर बात होनी चाहिए और इसीलिए एक रिसर्च का जिक्र मैं इस कार्यक्रम में करना चाहता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च है। इस रिसर्च का एक एक बिंदु ये बताता है कि जिन लोगों पर समाज के बड़े हिस्से की आवाज उठाने की जिम्मेदारी है वो किन जाति समूहों से आते हैं। हालांकि जाति की बात करना अगर आप करते हैं तो ये कहा जाएगा कि जातिवादी बात है, लेकिन जब देश की पॉलिटिक्स इस पर बात कर रही है तो मुझे भी करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और नहीं है भी। मैं इस रिसर्च का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि हम और आप ये समझ पाएं कि दरअसल है क्या। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय मीडिया में अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोग पूरी तरह से नदारद हैं, जबकि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व पत्रकारों के बजाय सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिज्ञों के रूप में ज्यादा होता है। पत्रकार अनुसूचित जाति के लोग नहीं है। रिपोर्ट आगे बताती है कि देश की कुल आबादी का आधे से ज्यादा होने के बावजूद ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी अनुसूचित जाति जनजाति की तरह ही बहुत कम है मीडिया में। बहुत कम। मैं आंकड़े भी बताऊंगा आपको, सिर्फ कम और ज्यादा की बात नहीं। इस अध्ययन में, इस रिसर्च को तैयार करने के लिए 6 अंग्रेजी अखबार लिए गए, 7 हिंदी अखबार लिए गए, 11 डिजिटल समाचार समूह लिए गए, 12 पत्रिकाएं ली गई, 7 अंग्रेजी और 7 ही हिंदी सैटेलाइट टीवी चैनल लिए गए। इन पे जो प्रसारित बहसें थी उनके कार्यक्रमों को भी आधार बनाया गया। रिपोर्टरों, लेखकों, एंकरों और बहसों में शामिल होने वाले पैनलिस्ट जो होते हैं उनकी जातिगत पृष्ठभूमि से जुड़े विवरण भी जुटाए गए इस रिसर्च के लिए। इन सभी की जातिगत पृष्ठभूमि का निर्धारण करने के लिए रिपोर्ट ने अतीत में हुए अध्ययनों, पत्रकारों को भेजी गई प्रश्नावलियों और मीडिया बिरादरी के विश्वसनीय स्रोतों और खुद पत्रकारों के सार्वजनिक बयानों का भी सहारा लिया, जिससे कि रिसर्च का जो निष्कर्ष निकले वो प्रमाणित। बाकी बचे नामों की जातिगत पृष्ठभूमि के निर्धारण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय और संघ लोक सेवा आयोग के पिछले 7 साल के परिणामों में दर्ज जातियों और उपनामों का भी इस रिसर्च के लिए सहारा लिया गया। तो निश्चित तौर पर यह रिसर्च बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। रिपोर्ट में यह ध्यान दिलाया गया कि डेटाबेस में शामिल कुल 10% लोगों की जाति का निर्धारण इन तरीकों से नहीं किया जा सकता। ऐसे में कुछ नहीं कह सकते का एक पैटर्न रखा गया। ऐसे लोगों को कुछ नहीं कह सकते की श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है और पारसी पृष्ठभूमि से आते हैं, इस पृष्ठभूमि के जो पत्रकार हैं, लेखकों और पैनलिस्ट जो हैं इस पृष्ठभूमि के, उनको उपलब्ध नहीं की श्रेणी में रखा गया। मूलतः ये ओबीसी और दलित पिछड़े की जो एक रिसर्च है उस पर शामिल है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि सर्वेक्षण में शामिल सभी समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, समाचार वेबसाइटों के न्यूज रूम में मुख्य संपादक, प्रबंधक, संपादक और ब्यूरो प्रमुख जैसे कुल 121 निर्णायक पदों में से, नंबर पे आप विशेष गौर करिए, 121 में से 106 पदों पर उच्च जाति के पत्रकारों का कब्जा है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति पृष्ठभूमि का एक भी सदस्य इन पदों पर नहीं है। एक भी सदस्य। इन सभी अंग्रेजी अखबारों को अध्ययन में शामिल किया गया। उनमें इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स का एक अखबार है, द हिंदू का एक अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस का एक अखबार है, द टेलीग्राफ और टाइम्स ऑफ इंडिया इस रिसर्च में शामिल थे। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि इन सभी अंग्रेजी अखबारों में लगभग 92% निर्णायक पदों पर उच्च जाति के लोग बैठे हुए हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी एक सिंगल आदमी नहीं। अध्ययन ने अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 के बीच 6 अखबारों में प्रकाशित 16,000 से ज्यादा लेखों की भी पड़ताल की थी और इससे यह पता चला कि इन लेखों में दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि के लेखकों द्वारा लिखे गए लेख सिर्फ और सिर्फ 5% थे, जबकि 62% से ज्यादा लेखों को उच्च जाति के लेखकों ने लिखा। इन सभी अखबारों पर, जितने भी न्यूज़पेपर मैंने आपको बताए, इन सभी अखबारों पर किए गए अध्ययन से लगभग 1/5 लेखकों की जातिगत पृष्ठभूमि का पता लग सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स और द टेलीग्राफ में उच्च जाति के लेखकों ने सबसे ज्यादा लेख लिखे। अध्ययन में जाति आधारित जितने भी मुद्दे होते हैं जिन पर आजकल बात चल रही है,
उन पर लिखने वाले लेखकों की जातिगत संरचना की भी पड़ताल की गई। तो आपको इसके भी आंकड़े चौंकाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा प्रकाशित जिन लेखों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया, उनमें जाति से जुड़े मुद्दे पर लिखने वाले सभी 100% लेखक उच्च जाति से आते थे, यानी एक भी दूसरी जाति का नहीं, दूसरे जाति समूह का नहीं था। इससे उलट इस मामले में हिंदी अखबारों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है अंग्रेजी के मुकाबले। अध्ययन के लिए चुने गए 7 हिंदी अखबारों में, जिसमें दैनिक भास्कर शामिल है, अमर उजाला है, नव भारत टाइम्स है, राजस्थान पत्रिका है, एक और अखबार है प्रभात खबर, पंजाब केसरी और हिंदुस्तान है, लगभग 88% निर्णायक पदों पर 88% उच्च जाति के लोगों का कब्जा है। और यहां भी आदिवासी, दलित और ओबीसी के पत्रकारों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदी में भी हालात वही। अंग्रेजी अखबारों की तुलना में दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि के लेखकों ने हिंदी अखबारों में थोड़े से ज्यादा लेख लिखे, क्योंकि वो सामाजिक वर्गों से आते हैं, यहाँ पर ज्यादा लिखे। हिंदी अखबारों में ऐसे लेखकों की संख्या करीब 10% थी, हालांकि यहाँ भी लगभग 60% लेख उच्च जाति के लेखकों ने ही प्रकाशित कराए। राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी में प्रकाशित कुल लेखों में 12% लेख अनुसूचित जाति के लेखकों ने लिखे। यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन रहा है इन लोगों का। इसके अलावा इस मामले में अमर उजाला अपवाद रहा, जहां जाति से जुड़े मुद्दों पर लिखने वाले सभी 100% लेखक अनुसूचित जाति के थे। हालांकि अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि कुल मिलाकर हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में जाति से जुड़े मुद्दों पर लिखने वाले आधे से ज्यादा लेखक उच्च जाति वर्ग के हैं। ये एक सच्चाई है भारतीय पत्रकारिता जगत की। अध्ययन में CNN न्यूज 18, इंडिया टुडे, मिरर नाउ, NDTV 24/7, राज्यसभा टीवी जो सरकारी तरीके से है, रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ जैसे 7 अंग्रेजी न्यूज चैनलों की भी पड़ताल की गई। इन सभी चैनलों में लगभग 89% निर्णायक पदों पर उच्च जाति के लोग काबिज हैं, और यहां भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से आने वाले पत्रकारों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। एक आदमी नहीं है प्रतिनिधित्व करने वाला। ये उस रिसर्च पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। सर्वेक्षण में इन 7 चैनलों में अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 के बीच जितनी भी बहसें प्रसारित की गई, उनके कार्यक्रमों की पड़ताल जब की गई, तो इन बहसों में 47 एंकरों में से 33 उच्च जाति के थे। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि इन बहसों में एक भी एंकर आदिवासी, दलित और ओबीसी नहीं था। एक भी। जो ये बहसें इन टीवी चैनल्स पर प्रकाशित की गई, इन सभी कार्यक्रमों में 1883 पैनलिस्ट शामिल हुए। 1883। रिपोर्ट में इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले पैनलिस्टों की जाति संरचना की भी पड़ताल हुई, तो इसकी पड़ताल भी चौंकाने वाली है। अध्ययन से यह पाया गया कि इस लिहाज से राज्यसभा टीवी में सबसे कम विविधता थी। यहां 80% से ज्यादा बहसों में उच्च जाति की प्रधानता वाले पैनल थे। राज्यसभा टीवी, ध्यान से आप सुनिए इसको। अगला स्थान NDTV का, NDTV 24/7 का, जहां 71.4% बहसों में उच्च जाति की प्रधानता वाला पैनल था। CNN न्यूज 18 में 68.6% बहसों में उच्च जाति के पैनलिस्टों ने हिस्सा लिया था। यानी कुल मिलाकर इन बहसों में शामिल होने वाले 30% पैनलिस्ट या तो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के थे, या उनकी जाति पृष्ठभूमि का पता नहीं चल सका। बाकी पैनलिस्टों में 79% उच्च जाति और 12% अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। कारोबार और रक्षा क्षेत्रों से जुड़ी जो बहसें हुई, उसमें उच्च जाति के पैनलिस्ट सबसे ज्यादा संख्या में रहे। उसमें कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई अनुसूचित जाति का नहीं। इनके अलावा इन टीवी चैनलों में राजनीतिक मुद्दों पर जब बहस हुई, सियासी मुद्दों पर जब बहस हुई, तो उसमें जो लोग आमंत्रित किए गए, लगभग 70% पैनलिस्ट जो थे वो उच्च जाति या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से थे। 70%। रिपोर्ट में यह कहा गया कि अगर टीवी स्क्रीन पर नजर आने की संख्या के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसे पैनलिस्टों की संख्या बढ़कर 80% तक हो जाती है, जिसके पता चलता है जिससे कि उन्हें अन्य समूहों के मुकाबले बार बार आमंत्रित किया जाता है। यानी एक ही जाति समूह के लोगों को, एक ही तरह के लोगों को बार बार बुलाया जाता है। जाति से जुड़े मुद्दों पर भी हाशियाग्रस्त जाति समूह के सदस्य इन बहसों में प्रमुखता से नजर नहीं आते। राज्यसभा टीवी से उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम विविधता रखे, लेकिन राज्यसभा टीवी में जाति से जुड़े मुद्दों पर बहस करने वाले 80% से भी ज्यादा पैनलिस्ट उच्च जाति समुदाय से थे। NDTV 24/7 में यह संख्या 78.3% रही।
यहाँ जाति से जुड़े मुद्दों पर बहस करने वाले 11% से भी कम पैनलिस्ट अनुसूचित जाति और 1% से भी कम पैनलिस्ट अनुसूचित जनजाति से आते हैं। ये हालत है हिंदुस्तान की मीडिया की। तो ऐसे में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस पर विचार तो होना ही चाहिए। इंडिया टुडे में जाति से जुड़े बहसों पर बहस करने वाले 53.3% पैनलिस्ट उच्च जातियों से, जबकि सिर्फ 12.6% अनुसूचित जाति से आते हैं। हिंदी चैनलों की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही है जैसी अंग्रेजी की। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ बदल जाता है। इस अध्ययन से जो निकल कर आया, इसमें कई चैनल चुने गए, जैसे आज तक था, न्यूज़ 18 है, न्यूज़ 18 इंडिया, इंडिया टीवी है, एनडीटीवी इंडिया है, राज्यसभा टीवी इसमें भी है, रिपब्लिक भारत है और जी न्यूज़ भी है। सभी निर्णायक पदों पर जो लोग काबिज हैं वो उच्च जाति से आते हैं, जो पत्रकार काबिज हैं। इन 7 चैनलों पर प्रसारित होने वाली सभी प्रमुख बहसों में प्रति 10 में से 8 एंकर उच्च जाति से हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग पृष्ठभूमि का एक भी एंकर नहीं है, एक भी एंकर नहीं। कुल मिलाकर अगर आप सबको मिलाकर देखें तो सभी 7 हिंदी चैनलों के जिन 1248 पैनलिस्टों पर रिसर्च की गई, जिनके बारे में पता लगाया गया, उनमें लगभग 1/4 की जाति का निर्धारण नहीं किया जा सका अथवा वो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से थे। बाकी बचे पैनलिस्टों में 80% जो पैनलिस्ट थे वो उच्च जाति से थे। इस अध्ययन के लिए 11 न्यूज़ वेबसाइटों को भी चुना गया, यानी डिजिटल जो आप वेबसाइट देखते हैं फोन पे। इसमें से वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट, न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रॉल, स्वराज, द केन, द न्यूज़ मिनट, द प्रिंट, द क्विंट और द वायर अंग्रेजी की जो वेबसाइट है। इसके अलावा 2 वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री और सत्याग्रह हिंदी भी इसमें शामिल की गई। इन सभी संस्थानों में लगभग 80% से ज़्यादा निर्णायक पदों पर उच्च जाति के पत्रकार काबिज, यानी डिजिटल में भी कमोबेश वही हालत है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आने वाले पत्रकारों की संख्या इन संस्थानों में, नंबर पे जरा गौर करिए, सिर्फ 5% या उससे कुछ ज्यादा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह बताया गया कि इन न्यूज़ वेबसाइटों पर बाईलाइन यानी नाम से लिखे गए 72% लेख उच्च जाति के लेखकों ने लिखे, यानी बाईलाइन भी नहीं थी। जिन लेखों पर इस अध्ययन में सर्वेक्षण किया गया उनमें से 4% से भी कम लेख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े पत्रकारों ने लिखे। इसके साथ साथ जाति से जुड़े मुद्दों पर लिखने वाले 55% से भी ज्यादा लेखक उच्च जाति से थे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के लेखक सिर्फ 6% थे, यानी ये उससे भी कम मान लीजिए आप, उतने भी नहीं थे। तो ये स्थिति है इस वर्ग के लोग। अध्ययन में कुल 12 पत्रिकाओं को भी शामिल किया गया जो मैगजीन्स। इसमें से 10 अंग्रेजी पत्रिकाएं, जिसमें बिजनेस टुडे है, द कैरावान है, कारवां जिसको बोलते हैं, फेमिना है, फ्रंट लाइन है, इंडिया है, इंडिया टुडे, ऑर्गेनाइजर है, आउटलुक है, सरिता है, स्पोर्ट्स स्टार है और तहलका के अलावा हिंदी की 2 पत्रिकाएं भी हैं, आउटलुक और इंडिया टुडे, इनको भी शामिल किया गया इस रिसर्च में। और अध्ययन में ये पाया गया कि मीडिया के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पत्रिकाओं में निर्णायक पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व थोड़ा सा बेहतर है। रिपोर्ट ये बताती है कि इन पत्रिकाओं के लगभग 73% निर्णायक पदों पर उच्च जाति के लोग काबिज हैं, जबकि ऐसे पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लोगों की संख्या 13.6% है, यानी पत्रिकाओं में ओबीसी के आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे। हालांकि पत्रिकाओं में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नदारद है। रिपोर्ट का निष्कर्ष ये है, और निष्कर्ष ये निकलता है कि इन 12 पत्रिकाओं के जो आमुख पेज पर लेख पब्लिश होते हैं, कुल 972 लेखों में से सिर्फ 10 लेख ऐसे हैं जो जाति से जुड़े मुद्दों पर आधारित है। रिपोर्ट का एक और जो निष्कर्ष है उसको समझने की जरूरत है, वो ये है कि इस बात के ठोस साक्ष्य मुहैया कराती है ये रिपोर्ट कि भारत में जो हाशिए पर जाति समूह हैं वो बड़े हिस्से की मीडिया मंचों पर नहीं है, उनकी पहुंच उन विमर्शों में नहीं है जो जनमत का निर्माण करते हैं, जो ओपिनियन बिल्डिंग करते हैं। और ऐसे समूह जनमत निर्माण की प्रक्रिया से पूरी तरह से गायब हैं, इसकी वजह से उनकी आवाज उठ ही नहीं पाती। यही बात कही जा रही है राहुल गांधी की ओर से। ये रिपोर्ट, ये रिसर्च ऑक्सफोर्ड मीडिया में की थी, एक गैर सरकारी संगठन, इसने ये रिपोर्ट की थी, ये रिसर्च किया था, और इस रिसर्च में जो निकल कर आया वही बात तो आज की तारीख में पूछी जा रही है। अब ये कहा जा सकता है कि जो उच्च जाति वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा लेखक हैं, ज़्यादा लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, इसलिए वो इन पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है तो फिर ओबीसी और ये लोग क्यों नहीं बोल पाते, क्यों नहीं पढ़ पाते? निश्चित तौर पर इनको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो क्या मीडिया में भी अब आरक्षण की ज़रूरत महसूस हो रही है, या फिर
इनकी भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, और क्या कांग्रेस इसको बढ़ाई। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप जरूर कमेंट करके बताइए इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। और मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए द ब्लड पीके।